हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने तो 100% कन्फर्म रहते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी फूड के बारे में, जो आपके ईवीएस में थीम दी गई है, उनमें से ये एक थीम है। हम उन सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिन राज्यों से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि सारे राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो वीडियो पूरी बहुत डिटेल में हो जाएगी। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन राज्यों के बारे में भी फुल डिटेल में जानेंगे और उनसे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगस्त में जो क्वेश्चन आए ऑफलाइन एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आए वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाती, बट जितनी बनाती हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम पढ़ते हैं राज्यों के भोजन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। लिखा है हमने, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ फेमस है। वहाँ का वड़ा पाव, पूरन पोली, पाव भाजी, मिसल पाव, बहुत कुछ। बट हमारे एग्ज़ाम में जब भी पूछा गया है तभी भी यही पूछा जाता है कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं। यह हमने आपको फिगर भी दिखाया है। ये इसके फूल हैं, इसके फल हैं और सब्जियां हैं। फिर दूसरे स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं, यूपी के बारे में। यूपी में लिखा है कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। किसके फूल की सब्जी? तो कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। और भी यूपी में प्रसिद्ध है बाटी चोखा वहाँ का। बट वो सब पूछता नहीं है। बार बार हमें जो कन्फ्यूज़न होता है वो यूपी और महाराष्ट्र में होता है। इसके लिए हमने यूपी और महाराष्ट्र दोनों को ही एक साथ आगे पीछे करके पढ़ाया। यदि कचनार के फूलों की सब्जी पूछेगा तो यूपी, सहजन के फूलों की सब्जी पूछेगा तो महाराष्ट्र। क्योंकि जब भी हमें कन्फ्यूज़न होता है इन्हीं दो स्टेट के फूड में होता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, असम। लिखा है असम, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। बोरा नामक एक चावल होता है, वो किस्म किस राज्य की है? तो वो असम की है। और बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी असम में ही मनाया जाता है। बट कब मनाया जाता है? तो ये जब फसल की कटाई होती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। और भी जानते हैं, जो ये बोरा चावल होता है यह पकने के बाद चिपचिपा सिटकी सी हो जाता है। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है जो अगस्त में आया है। अब हम असम वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर देती हूँ, फिर और टॉपिक पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे सिटकी सी हो जाती है? अब भी हमने आपको असम के बारे में बताया। 1 2 3 4 करके ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें अलग अलग चावल की किस्में दी गई हैं। हमको अपने राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। सबसे पहले है पहला ऑप्शन, बोरा चावल। फ्रेंड्स, यही तो हमारा राइट आंसर है। बोरा चावल ही है जो असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है।
बट हम ऑप्शन तीनों पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 2 है अरबोरिया चावल, ऑप्शन 3 बोम्बा चावल, ऑप्शन 4 पोनी चावल। ये तीनों ही असम के चावल की किस्म नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है। अब हम आपको केरल के बारे में बताते हैं, क्योंकि केरल से हमारे पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट हम वो सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा केरल। केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में। और सहजन के महाराष्ट्र में। फिर है, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। जो केरल और कर्नाटक के राज्य होते हैं उनमें क्या अधिक पाया जाता है? तो जो नारियल के पेड़ होते हैं वो वहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। वह चावल की खेती होती है। वहाँ पे गेहूँ नहीं उगाया जाता है, सिर्फ चावल की खेती होती है। फिर जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। केरल में लोग टैपियोका खाते हैं। ये टैपियोका क्या होता है? तो शकरकंदी जैसी होती है, बट ये वहाँ का प्रसिद्ध डिश माना जाता है और हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल खाते हैं। किसी भी ऑप्शन में यदि साउथ इंडिया के ये तीनों स्टेट दिए गए हैं और वहाँ ये डिश दी गई है तो आप राइट आंसर मानना कि यहाँ पे क्या खाए जाते हैं? इडली, डोसा और चावल। अब हम केरल से जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन। नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका यहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है, पसंदीदा भोजन है। ABCD करके 4 स्टेटों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किस स्टेट में ये भोजन किया जाता है और खाया जाता है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से रिवाइज कर लें। नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। अभी हमने बताया टैपियोका जो वर्ड है ये वर्ड हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला एक वर्ड हमें 1 नंबर दिला सकता है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, केरल ही होगा। अब हम दूसरे स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गुजरात के बारे में। लिखा है गुजरात के बारे में कि गुजरात के प्रमुख खाद्य, यहाँ साध लिखा है, आप अपनी बुक में खाद्य लिख लीजिएगा। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल की मिठाई खाई जाती है। और गुजरात के वलसाड स्टेशन का बटाटा वड़ा, पूरी साग मशहूर होता है। यही डायरेक्ट वलसाड स्टेशन का क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करके आपको दिखाती हूँ। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं गुजरात से। क्वेश्चन है हमारा, लिखा है यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता सामान बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं। मतलब उस स्टेशन पे कौन सी डिश ऐसी है
जो वहाँ की फेमस है। ऑप्शन ए है ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ। ऑप्शन बी है छोले भटूरे और लस्सी। ऑप्शन सी है इडली चटनी और वड़ा चटनी। ऑप्शन डी है पूरी साग और ठंडा दूध। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ। अभी हमने बताया गुजरात के बारे में आपसे। अब हम एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन आने तो फिक्स रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हांगकांग के बारे में। कहाँ के बारे में? हांग और कांग के बारे में। लिखा है हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। ये एक ही लाइन है बट 1 नंबर आपको दिला सकती है फ्रेंड्स, ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा था, ये क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ। डायरेक्ट यही पूछ लिया था कि कहाँ के लोग सांप का भोजन खाते हैं। तो यदि हमें पता होगा कि हांगकांग के लोग, तभी हम फ्रेंड्स आंसर दे पाएंगे। और जिसे लुंगहुई फेन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हांगकांग में सांप का व्यंजन बनता है उस व्यंजन का नाम क्या है, तो यही रहता है लिंगहू फेन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस हांगकांग से जो पूछा था। क्वेश्चन है हमारा, पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा मन सांप खाने का होता है तो हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र होना चाहिए। किस स्टेट का, किस राज्य का होना चाहिए? इस क्वेश्चन में तो नाम दे दिया लिंगहू फेन का, बट कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि हांगकांग के लोग जो सांप से बना व्यंजन खाते हैं उसका नाम क्या है। तो हमें नाम भी उसका याद रखना चाहिए, लिंगहू फेन। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ABCD करके। ऑप्शन ए है हमारा असम। असम का हमने आपको बताया। ऑप्शन बी हांगकांग। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। हांगकांग के ही लोग क्या करते हैं, लिंगहू फेन नामक सांप का व्यंजन बनाते हैं और उसे ही खाते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी ओडिशा है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। आई थिंक जितना समझाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वो स्टेट ही डिस्कस किया आपके साथ जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।